मैं आपकी बात से मैं पहले दिन जब खगड़िया लोकसभा क्षेत्र आया तो मुझे भी इस बात का था कि संगठन ने, पार्टी ने, एनडीए के सभी घटक दलों ने मिलकर मुझे एनडीए का प्रत्याशी बनाने का तो सौभाग्य प्राप्त किया, शुभ अवसर मुझे दिया। लेकिन जब हम खगड़िया के बीच अब तक जो मेरा खगड़िया आना जाना लगा रहा है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से और पार्टी ने राजनीतिक दृष्टिकोण से जब जब मौका दिया तब आना जाना लगा रहा है। लेकिन अस्थायी रूप से यहाँ की सेवा का अवसर जब संगठन ने मुझे दिया तो मेरे जहन में भी ये सवाल था कि खगड़िया के लोगों में कितना उत्साह होगा, किस तरीके से क्या खगड़िया के लोग स्वीकार करेंगे, उनके जहन में क्या होगा। लेकिन इस बात को पूरे दम के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विगत 15 दिनों में जितना सम्मान, प्यार और आशीर्वाद यहाँ के नौजवान साथियों से मिला, यहाँ के अभिभावकों से मिला, यहाँ की माताओं से, बहनों से मिला, ये आश्वस्त करता है कि लोग साफ नीयत, नीति, विजन के साथ चलने वाले के साथ है और इस बदलाव में सब लोग एकमत होकर और संकल्पित हैं। खगड़िया की रूपरेखा किस तरीके से बदले, उसमें उनकी सहभागिता कहां पर हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं चीजों को बदल दूंगा, मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं सबको साथ लेकर चीजों को बदलने की रूपरेखा सुनिश्चित करूंगा। यही विश्वास है लोगों को, इसीलिए लोग मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, खगड़िया की बेरोजगारी दूर करने का आपके पास विजन क्या है? देखिए, आप इस बात को समझिए, मुझे लगता है अगल बगल के यदि 13 डिस्ट्रिक्ट को यदि आप देखेंगे तो खगड़िया एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां से मक्के का बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो अन्य राज्यों में और विदेशों में भी हो रहा है। और आप इस बात को समझिए, यहां से मक्का जाकर दिल्ली, बॉम्बे और अन्य फैक्ट्रियों में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होकर डब्बे में पैक होकर 20 गुना ज्यादा दाम में बिक सकता है। तो रॉ मटेरियल यहीं पर है, नौजवान साथी यहीं पर है, अवसर यहीं पर है, तो आप उद्योग यहां क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये मैं केवल मक्के की बात नहीं कर रहा हूं, फूड से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, चाहे वो मक्का हो, चाहे दूध हो, चाहे वो केला हो, चाहे वो मछली हो, 7 नदियों का संगम है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फूड से रिलेटेड बिजनेस की बहुत अपॉर्चुनिटी, और यही अपॉर्चुनिटी हमारे दूरदर्शी रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच थी। तभी उन्होंने प्रिंसटन फूड पार्क का उद्घाटन किया था और ये सोच के उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था कि जब ये शुरू होगा तो हजारों नौजवान साथियों को खगड़िया में ही रोजगार मिलेगा। और उनके अधूरे इस सपने को किस तरीके से मैं पूरा कर सकूं, इसके लिए मैं हमेशा संकल्पित रहूंगा। पिछले सांसद का कौन सा अधूरा काम है जो आपके प्राथमिक सूची में है? देखिए, काम मेरे नजर में यदि पूछिए उनके क्या विजन थे, मुझे लगता है वो अभिभावक हैं, हमसे ज्यादा उनके पास राजनीतिक तजुर्बा है, तो उन्होंने अपने दृष्टिकोण से कुछ चीजें तय की होगी। मेरी प्राथमिकताओं में मैंने हमेशा से कहा है कि अभी ये जिला जितना मैं घूमकर समझ पाया हूं, अभी इस जिले में मूलभूत समस्याओं के समाधान की बहुत आवश्यकता है। अभी बहुत सारे गांव, पंचायत, प्रखंड ऐसे हैं जहां बेहतर सड़क निर्माण की आवश्यकता है, जहां बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। पहले से परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन अभी और बहुत वक्त चाहिए। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी योजनाएं आम आवाम के लिए है, वो अगर उन तक नहीं पहुंच पाई है तो उसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण जनप्रतिनिधि और केंद्र की जो योजना है, केंद्र की योजना और आम आवाम के बीच जो जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव रहा होगा। तभी, क्योंकि अगर वो अभाव नहीं रहता तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको लगता है लोगों को बहुत सारे आवास या उनका घर बन गया होता। मथार में गया था, मथार गांव में जहां पर आग लगी हुई थी, और हम लोगों ने देखा कि वहां पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जो आज भी झुग्गी झोपड़ी में बने हुए हैं, जहां पर हमेशा हर साल ये बात पता चलती है कि वहां आग लगने के कारण न केवल आर्थिक रूप से लोगों को नुकसान होता है, बल्कि लोगों की जान माल की भी क्षति होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम लोग 5 साल में प्राथमिकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ मूलभूत समस्याओं के निवारण को अपनी प्राथमिकताओं में रखें। कल के नॉमिनेशन में कौन कौन लोग जो है चीफ गेस्ट को उतार रहे हैं? कल हम लोग नामांकन करेंगे, जिसमें अब तक जिनकी सूचना मुझे मिल चुकी है उसमें हमारे अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी रहेंगे,
हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी रहेंगे। लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा जी रहेंगे और रामनाथ ठाकुर जी राज्यसभा सांसद जो है वो रहेंगे। अभी मेरे पास इतने लोगों का कंफर्मेशन है और हमको लगता है कि शाम रात तक और भी हमारे अभिभावकों का नाम सामने आएगा और साथ ही साथ सभी 6 विधानसभा से हमारे एनडीए घटक दल के सभी हमारे साथी, प्रखंड के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष, यहाँ तक कि बूथ और पन्ना प्रमुख तक अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराकर एक मत होकर एनडीए गठबंधन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। खगड़िया लोकसभा के लिए सारी मुद्दा गौन हो गया है। मुख्य मुद्दा है मेजबान बनाम मेहमान का। ये मुद्दा किसका है? ये मुद्दा आम आवाम का नहीं है, ये मुद्दा विपक्ष का हो सकता है और मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष के पास ये सारे मुद्दे हैं। और अगर विपक्ष, मुझे लगता है कि लोकतंत्र को हमेशा बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और दुहाई देते हैं कि हम सब लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, ये विपक्ष हमेशा कहता रहा है। तो यदि विपक्ष लोकतंत्र को मानता है तो क्या लोकतंत्र मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं देश के किसी भी कोने से जाकर चुनाव लड़ सकूं? अगर नहीं देता तो इस बात पर मैं जवाब देता, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र और हम लोग सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो हमको इजाजत देते हैं कि हम देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ सके। और ये तो फिर भी मेरा पड़ोसी जिला है। जब लोग सिंगापुर से आके सारण से चुनाव लड़ सकते हैं तो राजेश वर्मा भागलपुर से आके खगड़िया से चुनाव करने लड़ सकता है। इस बात को सोचने की जरूरत है। ठीक, धन्यवाद।